नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनपेस विक्ट्री मैथमेटिक्स पे। आज का जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो है वेवी कर्व मेथड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने ये देखो, ये जो टॉपिक ये जो लिया है, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये सिंगेज बुक में से है। ओके, तो आप सिंगेज में से देख सकते हो। मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा विद द एग्जाम्पल, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो टॉपिक स्टेप्स क्या है, कैसे फॉलो करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके समझेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कोई तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। कैसा एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स माइनस ए वन की पावर के वन लिखा हुआ है बेटा, और उसके बाद एक्स माइनस ए टू की पावर के टू लिखा है। तो मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स दो एक्सप्रेशन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अभी एक्चुअली ये एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है? फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट इस फॉर्म में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, क्यूबिक में हो, बाई क्वाड्रेटिक में हो, है ना। उसको सॉल्व करके आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको इस फॉर्म में लाना है। अच्छा, इसमें आने के बाद क्या करना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि जो K1 K2 जो पावर्स है वो इंटीजर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो जो ये K1 है, K2 है एंड सो ऑन, दे मस्ट बी इंटीजर्स, ओके। एंड A1 A2 A3 मस्ट बी ए फिक्स्ड रियल नंबर्स, ओके। मतलब ये A1 A2 जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो फिक्स्ड रियल नंबर, शुड नॉट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये भी हमने देखा है कि अच्छा, इन्होंने ये समझाया कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ है A1 A2 AN लास्ट AN तक, ये वाली वैल्यूज़ जो है वो छोटी है, ऐसा इन्होंने माना है ना। ये इन्होंने अज्यूम कर लिया है। मतलब जैसे ये मान लो A1 की वैल्यू लेस देन A2 है, ऐसे, ठीक है। ये हम एक क्वेश्चन देखेंगे, नंबर्स में आएगा, नंबर्स में 3 है ना, 5 है, तो हम समझ ही जाएंगे कि 3 छोटा है 5 से। तो इसका कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप बोला है मार्क, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। मार्क द नंबर्स A1 A2 and AN on the axes and put the plus sign in the interval on the right of the largest of this number, that is on the right of A1 AN clearly, okay, this is, है ना, ये वाली वैल्यू। अच्छा, ये क्या बोला है मैं आपको समझाता हूँ बेटा। कि जैसे नंबर लाइन पे हमने मार्क कर लिया A1 और A2, तो हमारे पास जो हाईएस्ट है A2 है, राइट। तो इसके राइट मोस्ट में, राइट साइड में आपको हमेशा पॉजिटिव ही मार्क करना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव साइन ही मार्क करना है, ये इन्होंने बोला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे A1 A2 A3 होता, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव मार्क करना पड़ता है। एंड उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। तो ये जो स्टेप लिखा हुआ बेटा, इसमें इतना ही समझाया है कि आपको A1 A2 नंबर लाइन्स पे मार्क करना है, ठीक है। एक्सिस पे, एक्स एक्सिस आप समझ सकते हो, यहाँ पे कहीं भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स, ठीक है। तो जो राइट मोस्ट नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, उसके राइट मोस्ट साइड में आपको प्लस मार्क करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। समझ में आया? ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ, इसको मैं फैक्टराइज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। देखो, तो यहाँ पे हम समझेंगे इसको कि अगर मैंने, देखो यहाँ पे ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने ऐसे फैक्टराइज किया, राइट। तो यहाँ पे x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसका, है ना। और उसके बाद रीड द टेबल इन सच अ वे यू शुड गेट दिस नंबर। तो -2 1 जा, राइट। और इन लोगों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे -1 होना चाहिए। तो ये आ रहा है बेटा, तो इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज हो गया। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पहले ही बताया होगा, आप जरा देखेंगे हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। अच्छा, ओके, इन्होंने ये बताया नहीं है, बट देखो इन्होंने ये फॉर्मेट लिखा है ना। तो इस फॉर्मेट से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस फॉर्मेट से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 दिख रहा है, दिख रहा है आपको? x का कोफिशिएंट हमेशा 1, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। मतलब हमेशा x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखना है।
ठीक है, हम बोल सकते हैं +1 भी बोल सकते हैं एक टाइम के लिए कि +1 रखो, या पॉजिटिव बोला तो भी चलेगा, आगे समझेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपने फैक्टराइज कर लिया, तो ये उस फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में हमको एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देखो तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, x-2 एंड x+1। अब बेटा ये वाली वैल्यू, इसमें आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढना है। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, A1 A2 A3 को। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं नंबर लाइन पे हम लोग बेटा, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना बहुत आसान है। जो वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, जो फैक्टराइजेशन आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 करो। तो जब आपने इक्वल टू 0 किया तो आपको क्या मिलेगा, x=2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x+1 को इक्वल टू 0 किया तो आपको x की वैल्यू -1 आएगी। तो यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इतना समझ में आने के बाद क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। तो ऑफकोर्स वाली बात है कि हाँ यहीं बीच में कहीं पे 0 होगा, उसके पहले वो होगा -1, और उसके बाद होगा यहाँ पे कहीं पे 2, राइट, यस और नो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर नंबर वाइज करो, ऐसा है ना, यहाँ पे ये 2 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे चलेगा। ठीक है, तो अभी जैसे स्टेप बोला है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, प्लस साइन, सबसे पहले यहाँ पे प्लस साइन करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो जो अब तक जितना इन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेप में वो हमने किया अब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो उन्होंने क्या बोला है, फिर स्टेप नंबर 2 में बोला है कि पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ an इफ देखो अब यहाँ पे ये जो हमने बेटा लिखा ना, ये A1 है, ये A2 है ना, तो यहाँ प्लस रखा है, तो ये A2 मान लेते हैं हम लोग, है ना, A2। तो जो Kn होता है K2 हो जाता, और K2 क्या था, इसके पावर है ना, इज ए इवन नंबर एंड द माइनस साइन इफ Kn इज ऑड नंबर। मतलब सर, मतलब अगर आपने ध्यान से देखा तो x-A1 x-A2, इधर K1 था और यहाँ पे K2 था बेटा। तो अगर ये K2 की वैल्यू अगर इवन है तो ये प्लस कंटिन्यू प्लस ही चलेगा, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू K2 जो है यहाँ पे अगर ये ऑड है, ऑड, तो ये प्लस जो था यहाँ पे अब आ गया माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज़ को हम समझते हैं, जैसे हमारा जो नंबर लाइन है, जो हमने अभी जो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को समझते चलेंगे। तो देखो वो उसको मैं बना रहा हूँ वापस से ना, यहाँ पे अब तक हमने क्या किया था, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 हमने कर लिया था, राइट, यस और नो, और इसके यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन रख लिया, राइट। यहाँ तक का स्टेप हमको समझ में आया। उसके बाद अब ये जो है ना, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू इसके पावर में कितना था बेटा, तो x-2 x+1 है ना, यही वाली है ना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स यही है ना बेटा हमारा, राइट। तो यहाँ पे इसके पावर में कितना है, इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है सर, मतलब 1 है ना, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 ऑड नंबर है, तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, प्लस का बन गया माइनस, अंडरस्टूड। सेम रिपीट करेंगे हम लोग। अब हम लोग आ गए -1 पे, तो -1 मतलब यहाँ पे x+1 वाला पार्ट है, राइट। तो इसके पावर में कितना है, इसके पावर में भी 1 ही है सर, कुछ नहीं है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस। अच्छा सर, आप कह रहे हो कि जब पावर ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और जब पावर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। यस, इतनी सी बात बोल रहा हूँ मैं भी। ठीक है, मतलब सर जैसे एग्जांपल एक और अगर मैं ले लूँ, देखो यहीं पे अगर मैं x-2 की पावर में लिख देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, और x+1 की पावर में लिख देता हूँ 3। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में अभी नंबर लाइन आप ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हम सबको पता है -1 यहाँ आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, राइट, और हम सबको पता है कि इसके राइट साइड में प्लस साइन रखना है ना, इतना तो हम सबको अच्छे से पता है सर। अब आप देखोगे कि जो ये जो 2 किसका पार्ट है सर, इसका पार्ट है, इसके टकले पे कितना है, इसके टकले पे सर 2 है, तो एक पॉजिटिव नंबर है, राइट, सॉरी एक इवन नंबर है। क्या है ये, इवन, पॉजिटिव तो है ही है, इवन नंबर है, तो इवन है तो सर ये जो साइन प्लस आप बनाए हो ना, कंटिन्यू प्लस लेके चलो, समझ में आई बात। उसके बाद आप यहाँ पे ये -1 किसका, इसका पार्ट है, इसके टकले पे कितना है सर, ऑड है ना, 3 है, ऑड। तो अब आप इसके टकले पे अगर ऑड है तो यहाँ पे जो साइन प्लस है वो साइन बन जाएगा माइनस। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये आपका स्टेप नंबर 2 यही बोलता है। ठीक है, पूरी बात समझ में आई, ठीक है।
हाँ, तो अब आते हैं, तो हमने स्टेप नंबर 1 यहाँ तक, चलो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं ना। हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। हमने क्वेश्चन कंटिन्यू किया था, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। कुछ छोटी मोटी गलती होगी तो आप ध्यान देना बेटा, है ना, माफ़ करना उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 होगा, नंबर लाइन है हमारा बेटा ये, है ना। अब यहाँ पे प्लस साइन हमने पुट कर दिया सर, और हमने ऑब्जर्व किया इसके टकले पे यहाँ पे 1 है सर, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होता है सर। फिर सेम हम लोग ये नंबर पे आ गए, ये नंबर पे आने के बाद, ठीक है, ये नंबर पे आने के बाद बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पावर फिर से ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, माइनस का फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। थर्ड स्टेप, कंसिडर द ऑल इंटरवल्स, कंसिडर द ऑल इंटरवल्स द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर ऐसा है तो देखो बेटा, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इज द यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स इन विच वी हैव पुट द प्लस साइन। मतलब जहाँ भी प्लस किया है अगर ग्रेटर देन है तो प्लस वाले को अपना आंसर बताना है, उसका यूनियन ले लेना है सब वाले का, ठीक है। एंड द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, अगर ये लेस देन है तो जहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा, माइनस साइन होगा, उसका यूनियन ले लेना है। मतलब सर, मतलब बहुत सिंपल है। देखो ये वाला स्टेप भी आपको मैं समझा देता हूँ, ये देखो यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो सर अब ये हमारे पास आंसर क्या होगा, तो देखो जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, ये जो हमारा एफ, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या बोला उसमें कि जो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव साइन वाला ही आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो आंसर देखो, ये साइड अगर कहीं जा रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये साइड कहीं जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा आंसर मेरा एक्स, क्या क्या वैल्यूज लेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -1। अच्छा अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं सर्कल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी सर्कल लेना पड़ेगा, वो समझाऊंगा अभी, ठीक है। पहले ये समझो कि इसको ओपन रखेंगे, यूनियन, फिर 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमको पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए, राइट। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट होता है बेटा, एक होता है ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कब लेते हैं सर, और ये ब्रैकेट कब लेते हैं, तो जब आपके पास सिर्फ इनइक्वालिटीज वाला साइन होगा ये, या फिर ये वाला साइन, तब हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, मतलब एक्सक्लूडेड, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। और जब ये वाला साइन कब यूज करेंगे ब्रैकेट, जब हमारे पास ये ऐसा कुछ सिंबल होगा, ऐसा इक्वालिटी भी होगा तब। मतलब सर अगर यही क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन जो आपके सामने है क्वेश्चन बेटा, इसी में अगर मैं थोड़ा चेंजेस करूं और बोलूं कि ये जो हमारा x-2 है और x+1 जो आया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब नंबर लाइन पे जाएंगे हम लोग, और नंबर लाइन पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ग्रेटर देन है बेटा, तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव लेंगे। अब साथ में इक्वल टू साइन भी है यहाँ पे क्वेश्चन में, साथ में इक्वल टू साइन भी है क्वेश्चन में, राइट। तो जब इक्वल टू साइन भी है क्वेश्चन में, तब हमको ध्यान रखना है कि हमको क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, मतलब ये वाली चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होगी, इंक्लूड हो जाएंगे। इंक्लूडेड मतलब सर x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे ऑफकोर्स इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, इतना तो आपको जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आप वेवी कर्व पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको बेसिक आइडियाज ऑलरेडी है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आई होप आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखो मैंने एक शॉर्टकट थोड़ा लिख के रखा है कि क्या क्या स्टेप, अगर मान लो बड़े स्टेप आपको याद नहीं रहे ना, तो आप ये छोटे छोटे स्टेप भी आप समझ सकते हो। देखो वेवी कर्व मेथड्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज में हम लोग सबसे पहला स्टेप फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे भी जो भी दिया रहेगा हम उसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे अभी हमने देखा ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, हमने इसको सबसे पहले क्या किया बेटा, फैक्टराइज किया, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, पहला स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज 1, ठीक है, 1 बनाना ज़रूरी है, ये सर थोड़ा मतलब अभी तक इस मेथड में ज़रूरी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हमेशा आप कोशिश करेंगे 1 बनाना, पॉजिटिव 1 रखेंगे, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट।
उसके बाद हम लोग रूट्स जो आएंगे, जो जीरोज आएंगे है ना हमारे पास, उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्क द डॉट एंड सर्कल। अब ये क्या है मार्क द डॉट एंड सर्कल, मतलब अगर यहाँ पे बेटा ओनली इनइक्वालिटी का साइन है तो हम लोग सर्कल मार्क करेंगे उस नंबर्स को। जैसे यहाँ पे हमको पता है, इसको सॉल्व करने पे आया था यहाँ पे -1 और 2, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हमसे गलती ना हो इसलिए हम लोग पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल मार्क कर देंगे। इसका मतलब हमको ओपन ब्रैकेट यूज करना है, समझे, है ना। और अगर यहाँ पे बेटा इक्वल टू साइन होता, जैसे इस वाले में अगर मैं दूसरा वापस लिखूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ बार बार, तो अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो हम यही चीज़ में यहाँ पे डॉट, एक अच्छा खासा डॉट डाल देते, है ना, सो दैट अपने को समझेगा कि ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हमको क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना होगा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करना होगा, समझे ना। तो इस पार्ट के लिए हमको ओपन ब्रैकेट और इसके लिए हमारे को क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप है इफ़ पावर, है ना, पावर देखो, इफ़ पावर इवन देन साइन विल बी सेम, इफ़ पावर ऑड देन साइन विल चेंज, समझ में आ गया। एंड देन टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल एंड देयर यूनियन, देयर यूनियन, अंडरस्टूड, इतना हमको समझ में आ गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला का अगर हम लोग करेंगे तो फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा, राइट। तो मैं फॉर्मूला मेथड से इसके 2 जीरोस निकालता हूँ। तो x इक्वल्स टू, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अगर हम लोग इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, है ना, गिवन एक्सप्रेशन को, तो हमको ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट। और उसके बाद हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो मिलेगा यही तो हमारा जीरोस होगा बेटा, यही तो क्या होगा, जीरोस होगा, इसी को हम रूट्स बोलते हैं। यही तो प्लॉट करना है हमको, राइट, यही तो प्लॉट करना है, राइट। तो एक बार प्लॉट करेंगे उसके बाद हम समझ जाएंगे क्या करना है। आगे बढ़े तो एक बार इसका रूट्स निकालते, देखो क्या आता है। आप भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको b की वैल्यू आई है सर -1, c की वैल्यू भी -1 है सर, और a की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल्स टू आएगा सर, एक आएगा -b, अच्छा माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ले रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो गया दूसरा रूट, दूसरा जो होगा 0 माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ -1, राइट, माइनस अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर, ओके। एक मिनट कहाँ गया, ठीक है, अब समझना इसको। चलो फिलहाल के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहीं पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस होगा, इतना ही डिफरेंस आएगा और कुछ डिफरेंस नहीं, राइट। तो अब आ गया हमारे पास x की वैल्यूज़ 1 प्लस माइनस लास्ट में लिख लेंगे ना हम लोग अलग से, 1 स्क्वायर 4 1 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस बिकम प्लस, ये आ जाएगा इस तरह से, अपॉन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे स्टूडेंट्स 1 प्लस √5/2, ओके, एंड दूसरा आएगा 1 माइनस √5/2, राइट। तो देखो यहाँ पे ये दो नंबर्स बन गए मेरे स्टूडेंट्स। तो ये नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे जब हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर लाइन बनेगा, और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, राइट। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 माइनस √5/2, और ये वाली वैल्यू होगी 1 प्लस √5/2। देखो ऑलरेडी हमने जीरो से निकाला है तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, मतलब x इक्वल्स टू वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, a1 और a2 मिल गया, राइट। ऐसा समझो ये आपका a1 है और ये आपका a2 है बेटा, है ना। और इसके पावर में क्या होगा, तो इसके पावर में 1 ही होगा, है ना, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फैक्टर्स है, राइट। तो पावर में और यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे। पूछा क्या है सर, पूछा है आपको लेस देन की ग्रेटर देन,
सर लेस देन पूछा है, तो लेस देन पूछा है तो आप सिर्फ क्या लोगे, नेगेटिव वाली वैल्यू। तो अपना जो आंसर बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, आंसर बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पे है ना, ओपन, यहाँ पे सर्कल बना लेंगे हम लोग। तो x बिलोंग्स टू -1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 तक। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट? ठीक है, फिर देखो ये वाले क्वेश्चन अभी हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।